सबोटा के तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से गोर लागे छे। तो कैसन बा गबरू जवान लोग, आज जब हम सोच रहे थे कि यार बीपीएससी को कैसे अप्रोच करना है या फिर कैसे अप्रोच करने के क्रम में हम सोचे कि यार हम जब स्टूडेंट थे तो किस प्रकार से हम उसको अप्रोच करते थे, किस प्रकार से हम उसे अप्रोच करके आगे बढ़ते थे। तब हमको एक चीज का रियलाइज हुआ कि व्हेनेवर आई वाज द स्टूडेंट, जब मैं एस्पिरेंट था, स्टूडेंट था, जब मैं तैयारी कर रहा था आपके बीपीएससी एग्जाम की, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो एट अ टाइम होती थी वह यह होती थी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। प्री मेंस एक साथ करें या फिर प्री करें, अलग करें और मेंस अलग करें, किताबें कौन सी पढ़ें, टाइम टेबल कैसा बनाए, तैयारी का क्या कोई हैक होगा। ऐसे तमाम तरह के सवाल जो है मुझे अमूमन काफी ज्यादा परेशान करते थे। और मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह जो है, मैं जब तैयारी करता था, जब मैं एस्पिरेंट था, उस समय में इतना ऑनलाइन था, लेकिन इतना जबरदस्त ऑनलाइन का क्रेज नहीं था और कि लोग ऑफलाइन में थे। और ऑब्वियस सी चीज है कि एट दैट टाइम जब मैं स्टार्टिंग में था तो थोड़ा आप ही लोग की तरह एस्पिरेंट था, थोड़ा सा वही पैसे बचाना एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया, तो बड़ी समस्या होती थी। लेकिन आज ऑनलाइन की सुविधा है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, प्री प्लस मेंस या प्री फिर मेंस करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है या तैयारी करने की आपकी क्या हैक होगी। ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि क्या पढ़ना है 70वीं बीपीएससी के लिए या किसी भी बीपीएससी एग्जाम को पढ़ने के लिए हम आखिर किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें पढ़ना क्या है। तो जब हम तैयारी के लिए जाते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज होती है हमारे पढ़ने की, वो होती है हमारी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, जो आजकल का आपका लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, तो अमूमन मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ऐसी किताबें, जैसे आप देखते होगा कि कोई ऐसी किताब है जिसमें कंप्लीट जीएस होता है, मतलब एक बुक है उसमें कंप्लीट जीएस, उसमें हिस्ट्री भी है, उसी में पॉलिटी भी है, उसी में इकोनॉमिक्स भी है, उसी में ज्योग्राफी भी है, उसी में साइंस भी है, उसी में अन्य जो है मिसलेनियस टॉपिक है, और एक पूरा जीएस का इतनी मोटी सी किताब होती है। उस किताब को अमूमन जो है एस्पिरेंट शुरुआती दौर पर लेते हैं कि भाई अब इस किताब से अपना फाउंडेशन बनाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप अपने फाउंडेशन को बिल्कुल बेसिक से और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल फाउंडेशन बुक से शुरू करनी है। फाउंडेशन बुक से, जो आपका फाउंडेशन बुक है, आप वहां से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। फाउंडेशन बुक से शुरू करने का तात्पर्य हुआ जो बिल्कुल बेसिक बुक आपकी हुई, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। लाइक यू शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से शुरू करने का मतलब यह नहीं कि 6ठी से 12वीं तक सारी एनसीईआरटी पढ़ लेना, नहीं। एनसीईआरटी मतलब हुआ कि सिलेक्टेड एनसीईआरटी। इस पे एक अलग वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा। बाकी एनसीईआरटी से आपको फाउंडेशन करना चाहिए, ताकि ये जो है, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपके बुक है ना, वो जब आपके बनी या वो जब आपके बुक लगती है तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 और उसके लेवल पे लगती है, और उसके लेवल का जो अपग्रेडेशन होता है कुछ उसी प्रकार का होता है। तो सेम थिंग अगर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आप बढ़ते रहिएगा तो आपका लेवल भी बढ़ते रहेगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर आप लोग अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर आप लोग अवश्य पढ़ें। कोई भी न्यूज़पेपर, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, यू शुड गो विथ द हिंदू। आप द हिंदू के साथ जा सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के साथ आप सब लोग जा सकते हैं। इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, यू शुड गो विथ जनसत्ता। आप सब लोग जनसत्ता से के साथ जा सकते हैं, या फिर आप सब लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय वर्जन, दैनिक जागरण का आपका जो राष्ट्रीय वर्जन है, इसके साथ आप सब लोग जा सकते हैं। जो नेशनल वर्जन है इसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आपके गांव या आपके शहर तक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय वर्जन नहीं आता है तो ऑनलाइन वाला होता है, ऐप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सस्ता भी पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में पढ़िए। तो ये तरीका होता है क्या पढ़ने का, किस प्रकार से तैयारी शुरू करने का।
इसके अलावा एक और प्रश्न हमारा आता है, जब भी हम बीपीएससी की बात करते हैं तो एक चीज हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि क्या पढ़े, उससे ज्यादा कई महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसको पढ़े और किसको छोड़े, यानी कि क्या ना पढ़े, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में होता है। अमूमन हम पढ़ना शुरू करते, किसी भी चीज को पढ़ रहे होते, लगातार पढ़ रहे होते और पढ़ते 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 फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या ना पढ़े। तो एक दो चीज का आपको ख्याल रखना है, डोंट यूज एक्सेसिव रिसोर्स। ठीक है, आप लोग को एक्सेसिव रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे लेटर सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर हिस्ट्री के लिए रिलाई किया कि आप एनसीईआरटी को कवर अप करने के बाद आपने अगर हिस्ट्री के रिलाई किया कि आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को कवर अप कर रहे हो, तो देन डोंट गो विद एस के पांडे एंड बिपिन चंद्र। अगर आपने बिपिन चंद्र सर की किताब को पढ़ा है देन आप पांडे सर की किताब को ना पढ़ें और स्पेक्ट्रम को ना पढ़ें। मल्टीपल बुक्स आप एक ही चीज के लिए ना पढ़ें। एक ही किताब, मैं कई बार बोलता हूं कि 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को आप अगर 10 बार पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो क्या ना पढ़ें, तो मल्टीपल रिसोर्स का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मार्केट्स में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जानबूझ करके बहुत ज्यादा हार्ड बनाए जाते हैं और आप गौर करेंगे कि इस मॉक टेस्ट में अगर आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बहुत कम नंबर आता है, इससे आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और उस कोचिंग वाले का मतलब फायदा होता है, जो ऑनेस्ट बात बताता हूं। तो देन डोंट गो विद दैट मार्केट मॉक टेस्ट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलाई करें और सैंपल क्वेश्चंस कवर अप करें, वो ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू ये आपके जानबूझ के बनाए गए हार्ड मार्केट बेस्ड मॉक टेस्ट के लिए। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है टू मच टाइम ऑन न्यूज़पेपर। कई लोग को मैंने देखा है कि भाई न्यूज़पेपर लिए और दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। देन डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों न्यूज़पेपर पे हार्डली आपके 1 घंटे से ज्यादा वक्त आपको नहीं देना चाहिए। तो आपको न्यूज़पेपर 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। अगर 1 घंटे से ज्यादा देते हैं तो उसको आप अभी से अभी कम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको मुहैया करवा दूंगा इसी चैनल पर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज प्री प्लस मेंस या प्री फिर मेंस। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये पता नहीं मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूं, ऑन अ सीरियस नोट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आजकल के मार्केट में नया हवा चला है कि प्री सब जिसको देखो वो प्रीलिम्स करा रहा है, अरे मेंस उसके बाद कराएंगे। सब बोलते हैं कि हमारी प्री प्लस मेंस नहीं, पहले प्री का सब बोलते हैं कि दोनों का एक साथ करें, लेकिन कराते सब प्री का ही तैयारी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति या जैसे जो भी लोग अगर ऐसा करते हैं तो यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्री प्लस मेंस एक साथ तैयारी होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स का आप तैयारी पहले कीजिए, मेंस का तैयारी आप बाद में कीजिए। इनफैक्ट आपको यह हो सकता है कि मेंस का आप पहले करें, प्री का बाद में करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले प्री फिर मेंस, क्योंकि आपका मकसद बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना होना चाहिए। और जब एग्जाम तभी क्लियर करेंगे जब आप अपनी तैयारी को फाउंडेशन लेवल से करेंगे, और जब आप अपनी तैयारी को फाउंडेशन लेवल से करेंगे तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होगी, और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होगी तब जाकर के आप प्रीलिम्स के भी जो स्टेटमेंट मेंस या फिर जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, और वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप मेंस आंसर राइटिंग में भी उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसको लिख सकते हैं। तो प्री प्लस मेंस या प्री फिल मेंस ये तो कोई बात ही नहीं होता है, लेकिन आजकल का बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है, इसीलिए आप सबको बता रहे हैं कि प्री प्लस मेंस एक साथ करना होता है तैयारी। कोई जो टॉपिक जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण है उसको एट ए टाइम हम डील कर लें तो विच इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हम किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें तो वो आपकी तैयारी ठोस बनाएगी और मजबूत बनाएगी। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबें कौन सी पढ़े? बहुत ही बेसिक सा सवाल है सर, कहां से हम लोग पढ़ें? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे सस्ती सुबिस्ती किताब एनसीईआरटी। इससे अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती है फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ करके अपने फाउंडेशन को बेहतर करें। सस्ता, सुबिस्ता और फ्री किताब अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहें तो इट इज फ्री। आप प्ले स्टोर से जाकर के एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार आपको मुहैया कराती है एनसीईआरटी की पीडीएफ्स। अब इस पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। देन एनसीईआरटी को कवर अप करने के बाद आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ सकते हैं।
ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आपके पॉलिटी के लिए डीडी बासु, कोई पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ सकता है, तो ये डिपेंड करता है। बट मैं आपको अपना लिस्ट बताता हूं कि मैं जब एस्पिरेंट था तब मैं क्या करता था, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूं कि जब मैं एस्पिरेंट था तब मैं आपको कौन सी किताबों को पढ़ता था और मेरे किताब को पढ़ने का क्या था। तो देखिए, मैं जिन किताबों को पढ़ता था तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को कवर अप करता था। एनसीईआरटी बुक्स को कवर अप करने के बाद मेरी एक आदत थी कि मैं योजना और कुरुक्षेत्र में से एक मैगजीन लेता था। आप दोनों में से कोई एक मैगजीन ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल मैं इसमें करता था कि इसमें आपके जो कोई भी जो मेंस का आंसर का इसमें बहुत अच्छा अच्छा फ्लो चार्ट दिया रहता है। कभी इसको पढ़िएगा, 25 से 30 रुपए का दाम होता है मंथली। इसमें आपके फ्लो चार्ट्स दिया होता है और इन फ्लो चार्ट्स का आप इस्तेमाल करके अपने मेंस आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं और यह आपके मेंस आंसर राइटिंग को और भी परफेक्ट और बेहतर बना देता है। तो योजना कुरुक्षेत्र में से एक मैगजीन में हमेशा मंथली पढ़ता था। इससे मेरी करंट अफेयर्स और करंट सिनारियो को और एक दृष्टिकोण भी मेरा डेवलप होता था। इनफैक्ट अभी भी मैं इसको पढ़ता हूं तो बहुत ही अच्छी मुझे किताब लगती है। फॉर हिस्ट्री मैं जिस सोर्स पे रिलाई करता था आप कर सकते, जैसे मैं बिपिन चंद्र सर की किताब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ता था, बाकी आजकल स्पेक्ट्रम भी चल रहा है। सतीश चंद्र सर की किताब मैं मेडावल हिस्ट्री के लिए पढ़ता था, ये तो खैर आज भी वही है। आर.एस. शर्मा सर की किताब मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़ता था। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम में से कोई एक बुक जो है आप इसको कवर अप कर सकते हैं, कोई भी एक बुक। बट अभी मैं तो बिपिन चंद्र पढ़ता था, बट आप लोग स्पेक्ट्रम के साथ जाएं क्योंकि स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं जो कि आजकल के हिसाब से ज्यादा एप्रोप्रिएट आपको नजर आएंगे। कुछ मॉडिफाइड तरीके से भी मैंने यहां पे चीजों को रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो आपका रमेश सिंह बुक है, विच इज अ वेरी पिकुलियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। एंड जब मैं एस्पिरेंट था तो मैं भी आपके इन्हीं किताबों का आपके इस्तेमाल करता था। बट आजकल संजीव वर्मा सर की किताब भी बहुत चल रही है, बट रमेश सिंह स्टिल अ गुड ऑप्शन फॉर इंडियन इकोनॉमी। आप इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और सबसे पहले आप अगर पढ़ना शुरू करें तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को पहले आप खत्म करें। क्यों? क्योंकि आप जब इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को पहले खत्म करेंगे तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी अगर आप बिना इंडियन इकोनॉमी और बिना इंडियन पॉलिटी खत्म किए आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि आप इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है, इसको कवर अप कर ले, क्योंकि इसके बाद आपको न्यूज पर पढ़ने में काफी आसानी होगी। फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए तो कोई एक किताब आज के डेट में मार्केट में नहीं है जिसमें सारी चीजें मिल जाती है। ऑलराइट, कोई भी एक किताब नहीं है आपको। कोई किताब में जीसी लियोन में आपके जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी अच्छी, किसी में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, किसी में आपके इंडियन ज्योग्राफी होगी। तो ज्योग्राफी की कोई एक पार्टिकुलर एक बुक नहीं है। तो इसके लिए आप कोई भी मल्टीपल्स बुक है, कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है, फॉर आवर रेफरेंस। और इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, विच इज मतलब आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर पोर्शन बीपीएससी के लिए यू डोंट हैव टू बाय नितिन सिंघानिया। आप कुछ इसके पार्ट पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, इसके कुछ आपके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स वगैरह इनको आप कवर अप कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आपने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर कवर अप किया है। एनसीईआरटी जब मैंने यहां पे लिखा तो आपने उसको ऑलरेडी कवर अप कर चुका होंगे इसके आर्ट एंड कल्चर को, तो आसानी से आप गेटअप इसको कर लेंगे। एंड फॉर बिहार स्पेशल आप कोई भी एक किताब कवर अप कर सकते हैं, कोई भी बिहार स्पेशल की बुक की किताब को आप कवर अप कर सकते हैं। इन्हीं बुक बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। जैसे ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी का आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही बिहार स्पेशल का भी आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल की कोई ऐसी एक सिंगल किताब नहीं जिसमें आपको सारी जानकारियां एक साथ इकट्ठा और सब कुछ बेस्ट आपको नजर आए। तो इतनी सारी चीजें आपकी हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने देखा कि किताबें कौन सी पढ़ें, विच इज क्लियर। नाउ द टाइम टेबल कैसे बनाएं। सबसे बड़ी चीज, जब टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं, इसमें हमारी सबसे बड़ी चीज जो सबसे प्रॉब्लम आती है कि हम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जब भी हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एग्जैक्ट चलता है वैसे नहीं होते, हम बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल टाइप से टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे हम अपना शेड्यूल कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि 5 AM मॉर्निंग, 5 AM में हम वेकअप करेंगे, 6 बजे तक ब्रेकफास्ट करेंगे, 6 से 12 बजे तक स्टडी करेंगे, 12 से 1 तक हम नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर 1 से आपके 6 बजे तक फिर
पढ़ाई करेंगे, फिर 6 से 7 मजे करेंगे और 7 से आपके 10 बजे तक फिर पढ़ाई करेंगे, 10 से 11 खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये बिल्कुल इनप्रैक्टिकल या ऐसा आपके शेड्यूल है जिसको हम कभी फॉलो नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन तक आप इसको फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप इसको फॉलो नहीं कीजिएगा। ये गारंटी है। आपके साथ भी जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक कभी ना कभी ऐसा जरूर हो चुका होगा कि घर पे पिटाई खाने के बाद या खराब मार्क्स आने के बाद आपने अपना शेड्यूल बनाया होगा और वो शेड्यूल को आप महज 1 से 2 दिन और उसके ज्यादा आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाए होंगे। तो एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल को रियलिस्टिक बनाएं, प्रैक्टिकल बनाएं, जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना को आप फॉलो अप करते हैं तो आपको एक विशेष खुशी मिलती है। और किसी भी काम को जब आप योजना बना करके उसको फॉलो अप नहीं करते हैं तो आपके मन में एक दुख होता है। तो टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाएं, जो भी आपकी लिमिट है, जो भी आपकी लिमिट है, आप अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, आप अगर 6 घंटे पढ़ते हैं, जो भी आपकी लिमिट है ईमानदारी से उसमें लिखें। लिमिट कैसे बढ़ेगी वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि क्या है हैक, क्योंकि हमारा जो आखिरी वाला कंसर्न है वो यही है कि आखिर टाइम टेबल कैसे बनाने के बाद तैयारी करने की क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा कि अपने लिमिटेशंस को कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो जो भी आपकी लिमिटेशन है, आप 4 घंटे, 2 घंटे, इनफैक्ट 1 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ सकते हैं। तो बोले भैया मैं अभी 1 घंटे ही पढ़ सकता हूं, इसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करके एक पेपर पे लिखें कि मैं वो 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उस 1 घंटे में मैं कमिटमेंट के साथ पढ़ूंगा। और इस ईमानदारी के साथ इसको अगर आप लिखते हैं और उसको अगर आप पूरा करते हैं तो आपके चेहरे पे एक जबरदस्त खुशी होगी और वही खुशी आपको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और टाइम बढ़ाने में मदद करेगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है। नाउ द नेक्स्ट इज कि भाई तैयारी करने की क्या है हैक, मतलब हैक क्या है। तो टाइम टेबल आपने बना लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया कि भैया मुझे 1 घंटे पढ़ना। अब सुनिए ध्यान से, अब जब मान के चले मैं एक बिल्कुल मिनिमम टाइम लेता हूं कि किसी बच्चे ने बोला कि भैया हमको 1 ही घंटे पढ़ना है, 1 घंटे ही हमको पढ़ना, 1 घंटे से ज्यादा हमसे पढ़ाई नहीं होता है। 1 घंटे को हम कैसे करें, उससे ज्यादा नहीं करना। तो 1 घंटे आपको पढ़ना है, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया। अब ये 1 घंटे चाहे दुनिया कुछ भी हो, दुनिया भूकंप आए, दुनिया खत्म हो जाए, कुछ भी हो, अगर आप जिंदा हैं तो आपको 1 घंटे पढ़ने हैं। बस इस चीज कमिटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और देखिएगा, आपने जब 1 घंटे पढ़े, आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। कितना हो, शादी हो, ये हो, अगरम हो, त्योहार हो, पर्व हो, आपने एक टाइम बना लिया कि मुझे 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ना है या 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे बस पढ़ना है। तो आपको उसी टाइम पे बैठना है। और जैसे ही आप 10 दिन इस टाइम को फॉलो करेंगे, आप देखिएगा अगले दिन आपको बस एक कमिटमेंट रखना है अपने अंदर कि 1 घंटे मतलब 1 घंटे। किसी दिन आपका ज्यादा पढ़ने का मन किया, एक दिन आएगा 10 दिनों के बाद कि आपका थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन आएगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़िएगा 1 घंटे से ज्यादा। अब बोलेगा सर आप ये कैसा क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए, एक शर्त है। अगर आप किसी दिन 1 घंटे से ज्यादा पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दिन 1 घंटे 30 मिनट पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़ लिया, तो आपके अंदर आपको इस कमिटमेंट को रखना है कि आपने अगर ज्यादा पढ़ा तो इट मींस कि ये आपकी मिनिमम हो गई, अब आप इससे कम नहीं जा सकते। तो सोच समझ के ज्यादा पढ़िएगा। अगर आप इस कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकते हैं तो ज्यादा नहीं पढ़िएगा। आप 1 ही घंटे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन किसी दिन अगर आपने 1 घंटे 15 मिनट ही पढ़ लिया तो इट मींस कि आपका मिनिमम टाइम पढ़ने का 1 घंटे 15 मिनट होगा। ये सोच करके बढ़िए, देखिएगा, गारंटी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है कि कैसे आपके 2 महीने के अंदर में आप पहुंच जाएंगे 4 घंटे और 6 महीने के भीतर भीतर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आप 6 घंटे तक पहुंच जाएंगे अपने स्टडी आवर के लिए। 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो यहां तक पहुंच जाएंगे और ये कंटिन्यू आपका होता रहेगा। ट्राई करके देखिएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मन नहीं लग रहा है, इस प्रकार से कीजिए। 1 घंटा दे सकते हैं, 30 मिनट ही दे सकते हैं ना, 15 मिनट भी दे सकते हैं ना, 15 मिनट दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा कभी मत पढ़िए। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बढ़े तो मतलब कि वो आपका मिनिमम टाइम हो गया। बस इस कमिटमेंट को रखिए। आप देखिए आपकी तैयारी किस प्रकार से आपकी बढ़ेगी और आपका सिटिंग कैपेसिटी जो है किस प्रकार से आपके बढ़ेगी। और अब दिवाली का मौका आ रहा है, इतनी सारी चीजों पे हमने चर्चा किया। दिवाली का मौका आ रहा है और यह खुशियों की दिवाली है। दिवाली में लोग त्योहार में खुशियों बांटते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम जो टीचर हैं, शिक्षक लोग हैं, आप लोगों के लिए गिफ्ट के रूप में क्या दे सकते हैं।
पढ़ाई के अलावा। तो वैसा ही कुछ है कि इस दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, अभ्यर्थियों की आप सबकी डिमांड थी सर कि कुछ हमें एक्स्ट्रा दिया जाए, दिवाली है, महाधमक है, सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते, तो हम भी आपको गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट क्या है? तो बीपीएससी के सबसे गुणवत्ता मूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है दिवाली में 90% तक का छूट। साथ ही साथ आप अगर इसमें लेते हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज, और ये आपके 10 से 15 नवंबर तक ही वैलिड होगा। फ्री टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज के साथ आपको जो वैलिडिटी 12 महीने की मिलती है, अब वो मिलेगी आपकी 18 महीने की, यानी कि 6 महीने का आपको मिलेगा एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपके इस बैच के साथ। और चाणक्य बैच हमारा आ चुका है, चाणक्य 2.0 बैच बीपीएससी के लिए। उस बैच के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा बीपीएससी के लिए। तो चाणक्य बैच में आपको मिल जाता है 1500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, और ये आपके होने वाली है प्री प्लस मेंस। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है क्या क्या? तो इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा पीडीएफ क्लास की। इसके अलावा इसमें इंक्लूड है बुक्स, उत्कर्ष पब्लिकेशन की बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट की। इसके अलावा इसमें आपके मेंस की अलग से क्लास इंक्लूडेड है, यूनिट टेस्ट इंक्लूडेड है, हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपके इंक्लूड है हाफ बैच टेस्ट, फुल बैच टेस्ट, ठीक है, फुल बैच टेस्ट। सुनते रहिए। इसके अलावा इसमें और आपको क्या मिलेगा? तो इसके अलावा इसमें आपको मिलता है एसए की भी क्लासेस, जिसमें इंक्लूड है मेंस के साथ साथ एसए की भी क्लासेस इंक्लूड है, एक नया सिलेबस 2 बार से जुड़ा है। इसके अलावा इसमें और आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको इंटरव्यू भी, और इंटरव्यू ऑनलाइन वाला नहीं, अगर आप मेंस तक जाएंगे ही और मेंस के बाद इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए भी हम आपको मुहैया कराएंगे पैनलिस्ट, और आपके अपने शहर पटना में। इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा आपको मिलता है फ्री मेंटरशिप, इसी में फ्री मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और ये सब कुछ आपको दिवाली पे, क्योंकि दिवाली खुशियों की दिवाली है और सिलेक्शन की दिवाली है, और अब बनना है अधिकारी तो करनी होगी तैयारी दमदार। और इस दमदार तैयारी के लिए दिवाली महापैक उत्कर्ष परिवार की तरफ से। तो जाइए जल्द से जल्द प्ले स्टोर से जाकर के उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, और उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को इस कोर्स के साथ एनरोल करें। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ऑब्वियसली सारी चीजों पर हमने चर्चा की, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।